हेलो दोस्त, आज 5 बजे के आसपास रेलवे का न्यूज आया। नॉर्दर्न रेलवे का, न्यू दिल्ली का लेवल 1 के लिए 3rd DB जारी करेगा। नोटिस में ये भी बता दिया कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी DB इतने तारीख से शुरू होगी। हालांकि ये पहला नोटिस नहीं है, इससे पहले भी आया था और इससे पहले भी वर्बल कम्युनिकेशन हुआ था। और मैं कैंडिडेट को एक सलाह देना चाहूँगा कि नोटिस कुछ भी आए, जब तक आपका DB वेबसाइट पे नहीं आता तब तक तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, अगर कोई लिख के दिया है, ऑफिशियल पेपर में दिया है, उस पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि अप्रैल तो चला गया, लेकिन अगर मई चला गया तो कैंडिडेट के लिए बहुत दिक्कत आएगी। और ऐसे भी इन्होंने बोला था कि पहले बोला था अक्टूबर में, नवंबर में तुरंत ही ले लेंगे, लेकिन नवंबर से अगला नवंबर ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो एक कैंडिडेट लोग कई बार जा रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिस में, तो वहाँ से सही सजेशन नहीं मिलता, इसलिए कैंडिडेट परेशान है। और यहाँ पे भी हमने जैसे ही 24 तारीख को आपका प्रोविजनल पैनल 2nd DB वाला का आया था, तो एक रास्ता तो क्लियर हो गया था कि आगे DB आएगा। लेकिन अब इस सवाल ये था कि कितने दिन में 3rd DB का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। वो एक इशू था जिसको इन्होंने 29/4 के बाद आज, यानी कह सकते हैं 9/5 को एक डॉक्यूमेंट इन्होंने दे दिया है नोटिस के रूप में। वेबसाइट पे नहीं है, नोटिस बोर्ड जो RRC का होता है वो, और सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आइएगा तो कई सारे कैंडिडेट अलग अलग तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं कि 28/5 से 30/5 तक 3rd राउंड DB और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। ये डिसाइड किया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसी दिन लिस्ट आएगा क्या। तो देखिए, अगर 28 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रही है तो 20/5/2024 से पहले लिस्ट आ जाएगी। और आज है 9/5/2024, यानी आज से 11 दिन का फासला है। 11 दिन के बीच में आपका लिस्ट आ जाएगा, तब मानिए कि सही है। नहीं तो ये जैसे अप्रैल में DB का डेट गया वो गलत वैसे ही निकल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सही है क्या। तो देखिए, यहाँ पे जो पेपर है ना, जिस पेपर पे लिखा गया है ना, वो नॉर्दर्न रेलवे का है। और कई जगह देखो कोई वीडियो बनाए हैं कैंडिडेट, उन्होंने ऑलरेडी लिख रखे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे का यहाँ नोटिस है। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के नोटिस बोर्ड में लगा होगा RRC में, लेकिन नोटिस बोर्ड को ये इग्नोर करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में छपा है। हमें इस नोटिस बोर्ड को इस पॉजिटिव वे में लेना है कि RRC के अधिकारी इसको जल्दी से जल्दी फॉलो करें और इसी डेट के, अभी DB 9 तारीख है, 10, 11, 12 तारीख को जारी कर दें कि इस डेट को होगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, जिससे कैंडिडेट को आने जाने में हो जाएगा ईजी और हो जाएगी तैयारी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लोगों का कि वेबसाइट पे नहीं है तो क्या इसको सही माने। तो बिल्कुल सही मानना चाहिए, बशर्ते कि इस डेट की जारी हो जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने कैंडिडेट को लेंगे। तो देखिए, अगला DB में OBC, SC और ST कैंडिडेट का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व रहेगा, लेकिन OBC का आपका सबसे ज़्यादा रहेगा। EWS का भी कुछ हो सकता है, UR का भी अभी कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनका भी हो सकता है। लेकिन अगर टोटल का कहेंगे तो टोटल का 50% प्लस OBC कैंडिडेट आएंगे। और सीटें कितनी बची है तो लगभग 1000 के आसपास बची है। लेकिन 3rd DB में 1000 तो देगा नहीं, इसी में से कुछ पार्ट देगा, क्योंकि कुछ सीट रिजर्व भी रखते हैं जो लोग अप्लीकेबल होंगे उनके लिए। तो करीब 400 से आसपास OBC का कैंडिडेट का अनुमान लगा सकते हैं। और 400 का अगर कैंडिडेट आते हैं तो आपका कट ऑफ करीब 0.4 तक आपके आसपास कम हो सकता है, ये अनुमान है। बाकी UR का कट ऑफ तो पहले ही कम हो चुका है और भी कम होगा बाकी कैंडिडेट को लेंगे तो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अभी भी UR के बचे हुए हैं, हमने DB डाटा से मिलाया है। तो वो भी आएंगे और भी कैंडिडेट आएंगे। अब देखना सवाल है कि ये कैसे अगला DB आएगा। तो वेट कीजिए ऑफिशियल का, कुछ अच्छा हो तो कैंडिडेट के लिए भलाई हो। थैंक यू, धन्यवाद।